हेलो स्टूडेंट्स, होप यहाँ तक जो भी अपन ने स्टडी करा वो आपको एकदम क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो अभी अपन ने लास्ट में डिस्कस करा था, सिंपल सा अपन ने बात करी थी वैल्यू फॉर्म के बारे में। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन देखा था, उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख लिए थे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन लिया था, इसमें बहुत सारे अपन ने वैल्यूज़ निकाल दिए थे। ठीक है, ये कंप्लीट एक क्वेश्चन देखा था। ठीक है, अभी और कुछ अपन वैल्यू फॉर्म के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस फॉर्म में क्या गिवन होता है, क्या निकालना होता है, वो सब कुछ अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, मतलब वैल्यू फॉर्म अपने आप में मतलब बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो, बट अपन देख रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन ये था, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो सिंपल सा, इसमें भी आपका देखो x माइनस 1/x दिया हुआ है, तो भी आपको क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना है। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/x इंटू एक्स इक्वल टू 9। ठीक है, तो आपका x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो आपका बन गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 2 11। इसलिए तो सिंपल से अपन ने होल स्क्वायर किया तो अपने को ये मिल गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप जनरल फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। मीन देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दो फॉर्मूले थे, एक ये था, एक पहले भी लिखाया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। अब बच्चा बोलेगा कि सर ये दो फॉर्मूले दे दिए बट अपने को दोनों में निकल यही रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा कब लगाना है। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो जो चीज़ नोन होगी उसके अकॉर्डिंग अपन सिंपल सा आंसर फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये अब देखो इसमें और क्या एडिशनल बना सकता हूँ, मैंने सपोज पूछ लिया एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ठीक है, तो इसमें भी वही सेम x माइनस 1/x का होल क्यूब, ये सब फॉर्मूले तो मैंने लिख लिए थे शॉर्ट वाले शायद, हाँ एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का लिख लिया था ना। ठीक है, चलो कोई वापस फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, इसका होल क्यूब कर देता हूँ। एक्स क्यूब उधर क्या था, 3 था, तो 3 का क्यूब हो जाएगा अपने पास, यहाँ बचेगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a माइनस b इक्वल टू 27। क्लियर, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x कितना हो गया बेटा, 3 इक्वल टू 27। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब हो गया 27 प्लस 9, तो अपना 36 बनता है रे बाबा, तो आपका 36 आंसर आ गया। हाँ ठीक है, बहुत सिंपल फर्जी से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अपने पास हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने को निकालने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये देखो सिंपल से अपने क्वेश्चंस थे जो अपन ने क्या करे, सिंप्लीफाई कर दिए। ठीक है, अब देखो और अपन क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, मैं थोड़े से वैसे क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे एक ये दिया हुआ है क्वेश्चन ले लेता हूँ, p माइनस क्यू इक्वल टू है 9, देन फाइंड p क्यूब माइनस क्यू क्यूब माइनस 3p क्यूब 27p क्यूब 27p क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कितनी होगी। ठीक है, अब देखो इसमें भी सेम बात वही चल रही है कि देखो यहाँ पे क्या करा हुआ है, अपने क्यूब करा हुआ है, तो अपन क्या कर देंगे, इसका क्यूब, इसका क्या कर देंगे क्यूब, तो p माइनस क्यू का होल क्यूब इक्वल टू 9 का क्यूब। ठीक है बेटा, p क्यूब, p a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, ये हो गया 729, 729, तो ये बन गया बेटा p क्यूब माइनस q क्यूब। अब देखो p माइनस q, इसकी वैल्यू होती है आपकी, देखो दे रखी है 9, तो 9 3 जा 27p क्यूब इक्वल टू कितना बन रहा है रे बाबा, 2729। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना, बहुत सिंपल है। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, पी क्यूब माइनस, मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे क्यूब का दे रखा था तो मैंने क्यूब कर डाला। ठीक है, इसमें ज़्यादा मैंने कुछ दिमाग लगाया नहीं कि क्या करने वाला हूँ, तो मैंने क्यूब
कर डाला सीधा ही। ठीक है, अब देखो और क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक आधा कोई अच्छा सा क्वेश्चन था मेरे पास, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। एक बढ़िया क्वेश्चन बना सकते हो अपन। एक क्वेश्चन था अच्छा सा यार, क्या बनाना था यार, बना देते क्या। एक क्वेश्चन बना ले क्या। एक अपने को गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ये तो सिंपल सा ही हो जाएगा बेटा, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है 27। ठीक है बेटा, तो आपको बताना x - 1/x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये वैल्यू पूछा है। इसमें बेटा आपको x + 1/x भी पूछ सकता है, ये दोनों बताओ क्या होगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी पूछे, अपने को कोई भी तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें अपने को उल्टा चलना है। अब देखो ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x - 1/x की वैल्यू निकालनी है। इसको मैं k मान लेता हूँ। देखो अपन इसका तो स्क्वायर करते नहीं, अपन इसका स्क्वायर करते हैं। तो x - 1/x को k एज्यूम कर लिया। अब मैंने स्क्वायर कर डाला, तो इसका स्क्वायर करोगे तो a² + b² - 2ab बनता है रे बाबा, इक्वल टू बनेगा रे k²। ठीक है, चलो अब देखो x² + 1/x² अपने को दे डाला है 27 - 2 = k²। तो k² = 25। अब बताओ k की वैल्यू क्या होगी। तो k की वैल्यू होगी सर 5, बट प्लस माइनस का मतलब क्यों बेटा, इसने ये बोला है कि k ऐसी वैल्यू है जिसका स्क्वायर करने पे 25 आना चाहिए। तो ऐसा आपके पास k का दो वैल्यू होगा, k = 5 एंड k = -5। तो दोनों में से आप जो भी निकालना चाहो, दोनों वैल्यू सही है, इसको सेटिस्फाई करेगी। क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे, इसको 5 लेके स्क्वायर करोगे तो भी यही आएगा, -5 लेके स्क्वायर करोगे तब भी यही आने वाला है। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट वन देखते थे। ये भी बाबा वैसा ही क्वेश्चन है रे, इसमें भी कुछ भी नहीं करने का है रे। इसमें भी क्या करके डालने का है, स्क्वायर कर डालने का है रे। 1/x² बनता है रे, +2 × x × 1/x बनता है रे, इक्वल टू बनता है रे यहाँ पे k। इसको k एज्यूम करा था, इस बार ये k और ये k अलग है, ये अलग क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो इक्वल टू k² बनता है रे, x² + 1/x² 27 गिवन है मेरे को, इक्वल टू 2 = k²। तो k² = 29 बन रहा है रे। तो k = ± का √29, क्योंकि 29 का स्क्वायर करोगे √ऑफ का, प्लस में हो या माइनस में हो हमेशा 29 ही मिलेगा। तो अपन ने ये एज्यूम करा, तो ये दो आंसर हो गए। तो मतलब ये आपको क्या बोल सकता हूँ, रिवर्स प्रोसेस करा है उसने, उल्टा प्रोसेस करा है, तो आपको ऐसा आंसर मिल रहा है। क्लियर, चलो ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, मतलब अपन उसको बोल सकते हैं रिवर्स क्वेश्चन की फॉर्म में अपन कैसे करेंगे। ठीक है, इफ रिवर्स गिवन हो तो। ठीक है, तो और भी ऐसे क्वेश्चन और भी हो सकते हैं। तो अपन जैसे आगे अपन जब लास्ट में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं तो फर्दर डिस्कस करेंगे, तब अपन कुछ और क्वेश्चन ले आएंगे, इकट्ठे करके डाल देंगे अपन। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला बेटा इस आइडेंटिटी पे है a + b + c = 0। इट्स मेन a³ + b³ + c³ = 3abc बनता है। ये आइडेंटिटी को यूज कर रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है इस टाइप में। इसमें बहुत सारे आप क्वेश्चन अच्छे अच्छे बना सकते हो। चलो अपन स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन इसकी वैल्यू फॉर्म का। ठीक है, तो ये लेता हूँ, देखो 28 का क्यूब मेरे को बोला गया है, 28 का क्यूब माइनस 78 का क्यूब प्लस 50 का क्यूब रे बाबा। अब इसमें क्या होगा, कोई बच्चा स्मार्ट होगा तो वो उस आइडेंटिटी को अप्लाई करने की सोचेगा। इफ कोई मजदूरी वाला काम करना चाहेगा तो इसका क्यूब करेगा, एक 3 मंजिल का घर बनाएगा, 28 को मल्टीप्लाई करेगा, फिर यहाँ 20, इसको जो भी आंसर आएगा
उसका वापस 28 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर एक आंसर आएगा बड़ा सा, यहाँ तक एक घर बन जाएगा उसका बाबा। ऐसे कैसे 78 का भी करेगा, है ना, तो फुल मजदूरी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। बट अपन इस आइडेंटिटी को इसमें यूज़ कर सकते हैं। अरे हो तो रही है ना भाई साहब, मैंने 28 का क्यूब, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ -78 का क्यूब, क्योंकि जब किसी के नंबर के ऊपर क्यूब हो और उसके माइनस को बाहर आ जाता है, और यहाँ बाहर आ गया था माइनस, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ +50 का क्यूब बनता है। दैट्स ऑल, क्लियर। देन अब अपने को देखो, इस आइडेंटिटी को देखो, इसने बोला है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इन तीनों का, इसका इन 3 नंबर का क्यूब का सम निकालना है। तो देखो ये कुछ लग रहा है वो 3abc होता है, बट होता कब है, जब ये a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए 0, मतलब मंकी डंकी और क्या बोलूँ रे इसको, हॉर्स, या फिर चलो 3 डिफरेंट नंबर, मतलब समथिंग का क्यूब, समथिंग का क्यूब, समथिंग का क्यूब, मतलब 3 नंबर का क्यूब निकालना है। इफ तीनों का सम अंदर वालों का 0 हो तो वो हो जाता है 3 इंटू उनका प्रोडक्ट। अब मैं देखता हूं, इसमें इसको एज्यूम करूं, इससे कंपेयर करूं, तो a इक्वल टू 28, b इक्वल टू -78, c इक्वल टू 50। अब बताओ यहाँ पे इन तीनों का सम 0 बन रहा है क्या? हाँ बाबा बन रहा है रे 0, तो 0 बन रहा है, तो मतलब ये वाले आइडेंटिटी लगा सकते हो, a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा बेटा 3abc। तो a है आपका 28, b है 78, c क्या है 50, है ना। बट यहाँ पे b -78 है, ठीक है। अब इन तीनों का सिंपल सा प्रोडक्ट करना है, मतलब कंपेरेटली प्रोडक्ट तो यहाँ पे भी करना पड़ रहा है, बट उतना नहीं, क्योंकि देखो ये 5 ही हुआ, ये 3 हो गया, ठीक है, तो बाकी छोटा छोटा प्रोडक्ट बन गया। तो इसका फाइनली आप आंसर निकालोगे तो आपका 327600 ये आपका आंसर आएगा। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे को है ना, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, 600, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। तो अब देखो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट वन, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन फाइंड आउट a स्क्वायर बाई बी सी a स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी। ये क्या होगा, आपको ये कैलकुलेट करना है रे। तो सिंपल सा सॉल्व करना है। देखो जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 बनता है, तो ध्यान रखना कि वहां पे मोस्ट प्रोबेबली यही चांस है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc वाली आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम मेरा बना रहे बाबा ए बी सी, बी सी का डिवाइड किया, बी सी से बी सी गया, ए बचा, ए ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो बना ए क्यूब। सिमिलरली ए सी से कट गया तो बी ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो बी क्यूब, प्लस ए बी से डिवाइड किया तो ए बी से भी कट गया, सी ऊपर बचा तो सी क्यूब। ये आपका कुछ बचा। अब मेरा को बताओ, जब आपको बोल दिया गया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी है, तो बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होगा रे बाबा? तो 3abc बनता है रे बाबा। अपॉन में क्या है रे, abc है, तो abc को abc उड़ा गया रे, पीछे बचा आपका 3 आंसर। बहुत फर्जी क्वेश्चन है, क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत फर्जी क्वेश्चन। बट हाँ आपको ये आइडेंटिटी का, ये मतलब इसकी स्पेशल केस का आपको पता होना चाहिए, तभी आप ऐसा कुछ कर पाओगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन। अगला लेता हूं मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन b माइनस सी प्लस, नहीं इसको ऐसा लिखता हूं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इक्वल टू
अरे करेक्ट है रे, प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर रे, x माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स का हो गया, यही है, हाँ ठीक है, प्लस क्लियर। अगला बन रहा है z माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन y माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, कुछ भी गिवन नहीं है। यहाँ पे वही आइडेंटिटी यूज होगी। आप एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, फिर वापस मिलना आप आगे, ठीक है। तो पॉज करके आराम से सॉल्व करिए, फिर अपन देखते हैं। तो इसमें भी वही आइडेंटिटी लगने वाली है, बट थोड़ी सी हिडन फॉर्म में गिवन है, तो अपन ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की। देखो यार क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए, है ना। चलो देखो, यहाँ पे भी बेटा एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। क्या लिया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो x माइनस वाई बचा, तो x माइनस वाई ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, तो x माइनस वाई का क्यूब बना रे। सिमिलरली सेकेंड में x माइनस वाई, जेड माइनस एक्स से कटा, तो y माइनस जेड बचा रे, क्यूब बना रे, प्लस y माइनस जेड से y माइनस जेड कटा, x माइनस वाई से x माइनस वाई कटा, ऊपर बचा रे z माइनस एक्स का क्यूब रे बाबा। अब देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, वो होता तो 3abc है, बट उसमें एक केस है कि a b c का सम क्या होना चाहिए, 0। अब देखो खेल यहीं पे, इसको मैं मान लेता हूँ a, इसको मैं मान लेता हूँ b, इसको मैं मान लेता हूँ c। देखो a क्या है बेटा आपका x माइनस वाई, b क्या है रे y माइनस जेड, c क्या है रे z माइनस एक्स। अब मेरे को बताओ रे, इन तीनों को अपन ने ऐड कर डाला, तो z z कट गया, x x कट गया, y y कट गया, तो कितना बना आपका 0। तो a b c तीनों का सम क्या है 0। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या होगा रे 3abc। तो ये 3abc हो जाएगा ऊपर वाला। तो बट यहाँ पे a कौन है x माइनस वाई, b कौन है y माइनस जेड, c कौन है z माइनस एक्स अपॉन x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। तो ये इनको काट गए, पीछे आपका बचा 3 आंसर। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा हल्का सा ट्रिक यूज हुआ। ट्रिक भी क्या बोलोगे इसमें, आपका सिंपल सा इसने ये बोल दिया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को अप्लाई तो कर रहे हैं, बट ये हिडन फॉर्म है, इन तीनों का सम 0 बन रहा है, इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। एक ऐसा कैसा और भी क्वेश्चन है शायद, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ क्या, ये तो क्वेश्चन काम नहीं आएगा अपने। एक वैल्यू फॉर्म का और क्वेश्चन, एक वैल्यू फॉर्म का क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। वैल्यू फॉर्म का एक और क्वेश्चन लेता हूँ। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपको गिवन है बेटा 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपको गिवन है 26। आपको निकालना है बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस माइनस 3abc। क्या बनेगा रे बाबा, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, यही फाइंड आउट करना। अब मेरे को पता है इसकी, मेरी भाई साहब कोई आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये कुछ था। अब मेरे को समझ में आया कि ये मेरे को फाइंड आउट करना है, फाइंड ये करना है, तो इसका मतलब मेरे को ये फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के लिए सोचा मैंने थोड़ा सा कि मैं इसको फाइंड आउट कर पाऊंगा क्या। तो मैंने देखा, मैंने यहाँ पे ये देखा कि a प्लस बी प्लस सी तो मेरे को पता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे अपन, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पता है।
बट ये भाई साहब नहीं पता है अपने को, बट इसको पता करने के लिए इसका भाई साहब का वापस यूज़ कर लेते हैं। इसका अपन कर डालते हैं स्क्वायर। ऐसा एक क्वेश्चन करा था अपन ने, ठीक है, ये चीज़ निकालनी थी, ये दोनों गिवन थी, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 9 का स्क्वायर यानी 81। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 26 इक्वल टू 81। तो यहाँ से बेटा मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 81 माइनस 52, 81 माइनस 52 29 बनेगा क्या? 29 बनेगा क्या? 29 नहीं बन रही, हाँ 29 ही बन रहा है, ये मिल गया। अब बताओ कोई परेशानी है क्या इसको सॉल्व करने में? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसको सॉल्व करने में, सब पता है बेटा। ए प्लस बी प्लस सी कितना पता है? 9, ठीक है, ये 9 है, ठीक है 9। ए प्लस बी प्लस सी कितना है बेटा? 9। फिर ए स्क्वायर प्लस बी 29 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये 26। अरे बाबा बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत फर्जी क्वेश्चन, ये 27 आंसर आ गया, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट हाँ देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करवा दी आपने। पुराना पढ़ा वो भी अप्लाई करवा दिया, एक नया फॉर्मूला इन्होंने बनाया था अपन ने वो भी अप्लाई कर दिया, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें अपन ने साथ में अप्लाई कर डाली। क्लियर? चलो एक आधा कोई और वैल्यू फॉर्म का कोई क्वेश्चन हो तो देखते हैं, नहीं तो फिर अपन आगे मूव करते हैं। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करने की सोचे, चलो उस क्वेश्चन को छोड़ते आगे अपन, या तो देखो वैल्यू फॉर्म का कुछ क्वेश्चन हो तो देख लेते, अदरवाइज मूव करते हैं आगे। एक क्वेश्चन देख लेते चलो। x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है बेटा, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, रूट एक्स प्लस 1/√x आपको निकालना है ना। ये क्वेश्चन अपन ने करा नहीं है, बट ऐसी फॉर्म का क्वेश्चन अपन ने सॉल्व करा हुआ है। ये आपका स्टेज 1 में आया हुआ है, यूपी एनटीएस स्टेज 1 2014 का क्वेश्चन है। क्लियर? अब देखो इसमें कुछ नहीं, अब इसकी वैल्यू इसका स्क्वायर करता हूँ, रूट एक्स का स्क्वायर करता हूँ तो क्या मिलता है? एक्स। इस रूट एक्स का एक्स एक्स मिलेगा, तो एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू अपन के एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, ए प्लस इसका स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x इक्वल टू के स्क्वायर। रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, 1/√x का 1/x प्लस 2, ये कट गया तो इक्वल टू के स्क्वायर। अब देखो x प्लस 1/x 2 दिया हुआ है, तो आपको के स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया? 2 + 2 यानी 4। के स्क्वायर 4 मिला तो बेटा के की वैल्यू क्या होगी? ±2, ठीक है। और ऑप्शन में सब प्लस में ही वैल्यू दे रखी थी, तो +2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो वैसा ही क्वेश्चन था वैल्यू फॉर्म का, सिंपल सा क्वेश्चन जो अपन ने पुराने क्वेश्चन करे तो वैसे ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। मतलब जितना भी अपन ने पढ़ा है, शायद वैल्यू फॉर्म पढ़ा है, फिर आप पुराने लेक्चर भी आप अच्छे से रिवाइज मतलब पढ़ लेना। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल तो ओवरऑल ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। आप जब फॉर फ्यूचर भी फर्दर भी कभी भी कोई जेई की प्रिपरेशन करते हो, मैथ्स स्ट्रीम चूज़ करते हो, तब आपको पॉलिनोमियल का तो बड़ा यूज़ आएगा, ठीक है। तो होप यहाँ तक आपको एकदम क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और लेक्चर आप टाइम टू टाइम देखते रहिए। जो भी डाउट्स है आप टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए। धीरे धीरे सब दूसरे सब्जेक्ट के भी लेक्चर डलने लग गए, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।